Hello and welcome to our channel English Mirror Hindi, बेस्ट विजन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मैं नलेश पटेल आज फिर इंग्लिश ग्रामर सीखने की एक खूबसूरत जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश और आज हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आज हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स है, ए से लेकर जेड तक। इन 26 में से 5 को वोवेल्स और बाकी के 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जनरली इंग्लिश का कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर वोवेल से शुरू होता है या कोई वर्ड को बोलते वक्त उसका साउंड अगर वोवेल जैसा है तो हम वर्ड के पहले आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड एलिफेंट में स्पेलिंग की शुरुआत ई से होती है जो एक वोवेल है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल एन लगाया जाता है, जैसे एन एलिफेंट। अब हम वोवेल्स के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। इंग्लिश में सिर्फ 5 लेटर्स ऐसे हैं जिसे वोवेल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये 5 लेटर को इंग्लिश में वोवेल्स कहा जाता है। और इंग्लिश का कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर इन 5 वोवेल्स से शुरू होता है तो उसके आगे आर्टिकल एन का यूज होता है, जैसे एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आइसक्रीम वगैरह। अगर हमें वोवेल्स की पहचान करनी हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर बोलते वक्त उसकी आवाज़ के साथ आपकी सांसें मुंह से बाहर की तरफ फ्लो करती है और आपकी लिप्स, टीथ और टंग में कोई हरकत नहीं होती है और वो एक दूसरे से टच भी ना करते हो तो वो वोवेल है। जैसे मैंने पहले बताया कि ए ई आई ओ यू वोवेल्स है और इनको बोलते वक्त हमारा मुंह खुला रहता है और लिप्स, टीथ और टंग में भी एक दूसरे में टच नहीं करते हैं। जैसे ए से एन एप्पल, ई से एन एलिफेंट, आई से एन आइसक्रीम, ओ से एन ऑरेंज और यू से एन अम्ब्रेला। कभी कभी एच जो एक कॉन्सोनेंट है मगर वो वोवेल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनकी शुरुआत तो एच से होती है मगर बोलते वक्त एच साइलेंट हो जाता है और आवाज़ एच के बाद जो वोवेल्स है उससे शुरू होती है, इसलिए ऐसे वर्ड के आगे आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे HONEST ऑनेस्ट तो उसके आगे एन ऑनेस्ट, ऑनर तो एन ऑनर, अवर तो एन अवर। ये सभी वर्ड्स की शुरुआत तो कॉन्सोनेंट एच से हुई है लेकिन बोलते वक्त एच साइलेंट हो गया है और आवाज़ वोवेल जैसी आती है, इसलिए इन वर्ड के आगे आर्टिकल एन का यूज होता है। अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में देख लेते हैं। इंग्लिश का कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम उस वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड काउ के स्पेलिंग की शुरुआत सी से होती है जो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल ए का यूज होता है, जैसे ए काउ। अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स है। इन 26 में से सिर्फ 5 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें वोवेल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू। इन 5 लेटर्स के अलावा बाकी के सभी जो 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। इन 26 में 5 को वोवेल्स ए ई आई ओ यू कहते हैं और बाकी 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वोवेल्स की तरह ही अगर हमें कॉन्सोनेंट की भी पहचान करनी हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो भी लेटर बोलते वक्त उसकी आवाज़ के साथ आपका मुंह अगर थोड़ा सा या पूरा बंद हो रहा हो, आपके लिप्स, टीथ और टंग में कोई हरकत होती हो और एक दूसरे से टच भी करते हो तो वो कॉन्सोनेंट है।
यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स को बोलते वक्त आपके लिप्स, टीथ और टंग में कुछ ना कुछ हरकत जरूर करती है। इंग्लिश का कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम उस वर्ड के आगे आर्टिकल ए का यूज करते हैं, जैसे ए काउ, ए डॉक्टर, ए मनकी, ए टीचर, ए स्टूडेंट वगैरह। इन वर्ड्स के आगे आप देखो तो काउ, डॉक्टर, मनकी, टीचर और स्टूडेंट की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, इसके लिए इसके आगे आर्टिकल ए का यूज होता है। इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश में कोई भी सिंगुलर वर्ड अगर वॉवेल से शुरू होता है या उसकी आवाज़ वॉवेल से शुरू होती है तो आर्टिकल एन का यूज होता है, और अगर कोई सिंगुलर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आर्टिकल ए का यूज होता है। इंग्लिश में सिर्फ 2 ऐसे वर्ड है जिनमें 5 वॉवेल्स का यूज होता है। पहला है एब्स्टेमियस यानी मॉडरेट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पिए में संयमी, और दूसरा है फेसिटियस, इंटेंट टू अम्यूज यानी कि किसी की मजाक उड़ाना। ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड into 5 vowels and remaining 21 alphabets are consonants. A vowel letters speech sound made by allowing breath to the flow out of the mouth without closing any part of the mouth or throat, and a consonant letter speech sound made by partially or completely blocking the flow of air through the mouth. आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फिर कभी इंग्लिश ग्रामर के कोई और टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके सजेशंस, थॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। अगर ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियो को तुरंत देखने के लिए हमारी चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.englishmirror.com को ज़रूर देख लेना। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड या टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।